आईटीआर फाइल करने का आखिरी समय चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता देता हूँ कि आप घर बैठे अपने किसी फ्रेंड का या फिर रिश्तेदार का इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, बहुत ही आसान स्टेप में। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते भी हैं। तो तीनों ही कैटेगरी वाले लोगों के लिए मेरे पास में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं घर बैठे, तो इससे इजीएस्ट मेथड जो है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, मेरे हिसाब से नहीं होगा। बहुत ही आसानी से आप किसी का भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं और एकदम सही आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर आज से पहले आप किसी से आईटीआर फाइल करवाते थे तो वो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ चार्ज लेता होगा। फॉर एग्जांपल 500, 1000 या फिर 2000 रुपये। इंटरनेट पर कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको फ्री में अपना आईटीआर फाइल करके भी देती है। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे वेबसाइट या फिर पोर्टल के बारे में जिससे न केवल आप अपना खुद का आईटीआर इजीएस्ट मेथड में फाइल कर सकते हो, बल्कि वो एकदम फ्री भी है, यानी आप फ्री में अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर आप उस वेबसाइट पर अपना आईटीआर फाइल करते हो तो आप अनलिमिटेड अमेजॉन वाउचर अर्न कर सकते हो, जो आप अपने शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और वो जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट कौन सी है, क्या वो वेबसाइट प्रोफेशनल वेबसाइट है या फिर कोई अदर वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें आपको आगे डिटेल में पता चल जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी से अपना आईटीआर फाइल करवाते रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं खुद का आईटीआर फाइल करना है और खुद करना है, तो अगर आप इस वेबसाइट से अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स के यूज़र आईडी और पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली कुछ डिटेल के साथ में सीधा आईटीआर फाइल कर सकते हो, जो कि आपके पास में अवेलेबल होगी। यानी अगर आपके पास में अपना आईटीआर का पासवर्ड भी नहीं है तब भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो मैं बात कर रहा हूँ टैक्स टू विन, इस वेबसाइट के बारे में। बहुत ही प्रोफेशनल और जानी मानी वेबसाइट है जिस पर काफ़ी यूजर्स जो हैं वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। इस वेबसाइट से जुड़ के आप घर बैठे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के साथ साथ आप अमेजॉन वाउचर भी अर्न कर सकते हैं। अगर आप रिफर एंड अर्न प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव को टैक्स टू विन सजेस्ट करते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए, अगर वो आपके प्रोमो कोड से आईटीआर फाइल करता है टैक्स टू विन वेबसाइट से, तो आपको मिलता है 250 रुपये का अमेजॉन वाउचर। आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो आपका प्रोमो कोड यूज़ करेगा उसको मिलेगा 100 रुपये का अमेजॉन वाउचर, जो कि आप नेक्स्ट शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अनलिमिटेड लोगों को टैक्स टू विन सजेस्ट कर सकते हैं और अनलिमिटेड अमेजॉन वाउचर कमा सकते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी नेक्स्ट शॉपिंग में। उम्मीद करता हूं कि ये जो सारी चीज़ें बताई गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखेंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कितना आसान है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में टाइप करना है टैक्स टू विन एंड एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे, ये हमारी वेबसाइट है tax2win.in, इस पर हमें करना है क्लिक। जिससे आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का हमारा डैशबोर्ड होगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है, हमें साइन अप करना है, तो यहाँ पर हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की डिटेल आएगी जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है, जो कि मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई हैव ए रेफरल कोड, और ये कोड यूज़ करना है Winnie832769, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप इस कोड को यूज़ करके साइन अप करते हैं तो आपको मिलेगा 100 रुपये का अमेजॉन वाउचर, जो कि आप अगली शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड होगा टैक्स टू विन का। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल इट योरसेल्फ, लिखा हुआ है ट्रस्ट अस, यू कैन फाइल योर टैक्स रिटर्न ऑन योर ओन, इट्स इजी, क्विक एंड फ्री व्हेन यू फाइल विद टैक्स टू विन ऑन योर ओन। यानी हम पर भरोसा रखिए, आप खुद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये आसान है,
जल्दी आप कर सकते हैं और फ्री भी है अगर आप टेक्स्ट टू विन यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर फाइल ITR नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी पहले से बनी हुई है। मान लीजिए आप जिसका भी ITR फाइल कर रहे हैं, या आप अपना खुद का, किसी दोस्त का, या फिर किसी क्लाइंट का, तो वो सैलरीड पर्सन है या फिर पेंशन से अर्निंग होती है, उसके लिए अलग कैटेगरी है। बिजनेस से या फिर प्रोफेशन से अर्निंग होती है, उसकी अलग कैटेगरी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और होम लोन से अगर इनकम होती है, उसकी अलग कैटेगरी है। अदर सोर्सेज की अलग है, कैपिटल गेन की अलग है, और फॉरेन सोर्सेज से इनकम होती है तो कैटेगरी अलग दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए जनरली जो हम ITR फाइल करते हैं तो 3 कैटेगरी हो सकती है, या तो उसकी सैलरी से इनकम हो रही है, या फिर बिजनेस या प्रोफेशन से, या फिर किसी अदर सोर्सेज से। अदर सोर्सेज का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए किसी की वाइफ का अगर ITR फाइल करवा रहा है तो वो मान लीजिए घर पे कुछ छोटा मोटा काम करती है, सिलाई करती है, तो ये अदर सोर्सेज हैं। इसी तरह मान लीजिए बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, या FD पर इंटरेस्ट आ रहा है, कमीशन आ रहा है, ये सारे अदर सोर्सेज हैं। या फिर मान लीजिए ऐसा काम करते हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं है, या फिर बिजनेस नहीं है, या फिर सैलरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई कारपेंटर है, खाती का काम करता है, या फिर कोई पेंटर है, घर में पेंट करता है, या फिर कोई कमठा करता है, वो अपना ITR फाइल करवा रहा है, तो वो सारे जो हैं वो अदर सोर्सेज हैं। ज़्यादातर जो है यही यूज़ में लिया जाता है। अब अगर किसी की सैलरी आ रही है, बैंक में, डायरेक्ट बैंक में सैलरी आ रही है, सैलरी स्लिप भी मिलती है, तो उसके लिए आप ये कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो क्लाइंट का ITR फाइल करके आपको बताने वाला हूँ, उसकी अदर सोर्सेज से इनकम होती है, वो पेंटर है, घर में पेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और फिर मैं कर दूंगा कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपका ITR जो है वो फाइल हो जाएगा। क्या स्टेप है, चलिए देखते हैं कितना आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ले लेना है फाइनेंशियल ईयर, जो कि है 2021 का हम ITR फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया फाइनेंशियल ईयर। फिर जो क्लाइंट का पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और फिर हम करेंगे कंटिन्यू, अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। दोनों ये जो स्टेप था वो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपल सी डिटेल पूछी जाएगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और email ID। ये आपको डाल करके अगले स्टेप की तरफ चलना है। ये भी बहुत आसान है, तो इसको भी हम कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ पर हमने डिटेल ऑलरेडी फाइल की हुई है। फिर अगला जो स्टेप है उसमें आपको एड्रेस की डिटेल पूछी जाएगी, यानी जो क्लाइंट है उसका एज पर आधार। या आप ये बात ध्यान रखना, जो आपने अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला हुआ है, एज पर पैन कार्ड में जो दिया हुआ है उसके आधार पर डालना है। यहाँ पर हम अगले स्टेप में आ गए जिसमें हमसे एड्रेस पूछा जा रहा है। एज पर आधार जो भी हमारा एड्रेस है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। फिर हम यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यू। अभी तक बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जिसको आप थोड़ी सी सावधानी के साथ डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अदर सोर्सेज में सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, यानी जो क्लाइंट है उसका ज़रूर किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होगा, और उस अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो भी इंटरेस्ट उसको मिला है, जितना भी ब्याज मिला है, वो वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे इस क्लाइंट को मिला है 930 रुपये, जो मैंने यहाँ पर डाल दी। फिर अगर मान लीजिए उसने किसी बैंक से FD करवाई हुई थी, अगर उस पर उसको कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो यहाँ पर आपको डालना है। तो मेरे क्लाइंट ने कोई भी FD नहीं करवाई थी और ना ही उसको कोई इंटरेस्ट मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया। अगला है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। अब देखिए TDS करता है, TDS पर रिफंड मिलता है और 1 साल के बाद में मिलता है, तो उस पर भी हमें ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर इस क्लाइंट को कोई भी TDS नहीं कटा था, तो कोई भी हमें इंटरेस्ट नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर हमने 0 डाल दिया। अगला यहाँ पर दिया हुआ रिसीव्ड फैमिली पेंशन, क्या कोई पेंशन मिलती है, तो यहाँ पर हमने नो रखा हुआ है। एनी अदर इनकम, अब देखिए जो इसका मेन काम है, जो ये पेंट का काम करता है, तो उससे इसकी पूरे साल में अर्निंग हुई है 3,20,500 रुपये, जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिए। तो इसी तरह आपका जो भी क्लाइंट है उसकी जो भी पूरे साल में अर्निंग हुई है, उसका जो भी काम था, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देनी है, तो मैंने यहाँ पर डाल दी। फिर यहाँ पर दिया हुआ है डू यू हैव डिविडेंड इनकम, इस पर हमें नो रखना है और इसको भी हमें नो रखना है, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज़ें हैं, ऐसा होता नहीं है। तो हम करेंगे फिर कंटिन्यू। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं अगले स्टेप में आ जाते हैं, जिसमें हमें जो रिबेट मिलती है इनकम टैक्स पर, उसकी डिटेल डालनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर आप हो सकता है कि थोड़ी से आप यहाँ पर सोच में पड़ जाओ, लेकिन सोच में पड़ने वाली कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 80C, 80D, डोनेशन एंड अदर। और जैसे 80C में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी इस क्लाइंट ने अगर मान लीजिए 2021 में कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाया जिसका कुछ अमाउंट उसने पे किया,
जैसे मान लीजिए कि इसके लाइफ इंश्योरेंस थी जिसका इसने 15,000 रुपये पे किए, तो यहाँ पर हमें सिंपली 15,000 रुपये वैल्यू डाल देनी है। इसी तरह मान लीजिए कि इस क्लाइंट का कोई बच्चा है जो कि किसी ट्यूशन में पढ़ रहा है और उसकी ट्यूशन फीस हमने पे की है 12,000 रुपये, तो यहाँ पर हमें सिंपली 12,000 रुपये अमाउंट डाल देना है। इसी तरह मान लीजिए कि किसी बैंक में FD करवाई है, टैक्स सेविंग FD, तो वो यहाँ पर FD का अमाउंट हमें डाल देना है। PF करवाया है तो यहाँ पर हमें PF का अमाउंट डाल देना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे क्लाइंट का इनमें से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें 0 कर दी हैं। इसी तरह ATD में भी कोई रिबेट नहीं एलिजिबल है, उसके लिए डोनेशन भी नहीं किया है और ना ही कोई अदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें 0 कर दी है। अगर आपके केस में किसी क्लाइंट ने लाइफ इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस दी है या PF करवाया है, FD करवाई है, PPF ये अगर करवाई है तो आपको डालना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद में अब यहाँ से आपसे पूछी जाएगी बैंक डिटेल। ये जो क्लाइंट है इसके बैंक डिटेल आपको डालनी है, बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे, और उसका अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। और यहाँ पर आपको टिक कर देना है यूज़ दिस फॉर रिफंड। अगर आपका कोई TDS कटा है तो आपका इस अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसी तरह मान लीजिए कि अगर आपका 1 या 2 और बैंक अकाउंट है तो वो भी आप डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं प्लस पर क्लिक करके। तो मेरे क्लाइंट का केवल एक ही बैंक अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पर इनको कर दूंगा डिलीट, इसको भी कर दूंगा डिलीट। और अगला जो यहाँ पर डिटेल पूछी जा रही है वो है आधार डिटेल। तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड में जो आधार नंबर दिए हुए हैं वो यहाँ पर हमें डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिए और अब मैं करूँगा कंटिन्यू। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा अब मैं चला जाऊँगा अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपका TDS काटा जा रहा है, आपका TDS कटता है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो 26 ईयर्स फॉर्म है तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। मान लीजिए कि अगर आपका TDS कटता है, अगर आपका कोई TDS काट रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए TDS डिटेल ऑफ TDS पेड ऑन अदर देन सैलरी। अगर आपका TDS कट रहा है तो यहाँ पर आपको यस करना है। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द डिडक्टर, जिसने भी आपका TDS काटा है उसका नाम लिखना है और उसके जो 10 नंबर हैं वो आपको डालने हैं, और अमाउंट, किस अमाउंट पर TDS काटा गया है वो अमाउंट डालना है, और कितने रुपए का TDS काटा गया है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मेरे क्लाइंट के केस में TDS नहीं काटा गया, इसलिए मैं इसमें से कोई भी ऑप्शन का यूज़ नहीं करूँगा और सीधे ही मैं कर दूंगा कंटिन्यू पर क्लिक। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कंटिन्यू। तो अब यहाँ पर आखिरी स्टेप हमसे पूछा जा रहा है रिटर्न फाइलिंग टाइप। ये जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो ओरिजिनल है या फिर रिवाइज, यानी अगर मान लीजिए कि पहले ITR इसी 2021 का फाइल कर चुके हैं तो हमें रिवाइज रिटर्न पर क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं किया तो ओरिजिनल रिटर्न पर। और ये आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139, इसको हमें नो ही रखना है और हम कर देंगे सिंपली कंटिन्यू। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे ये रहा हमारे पास में हमारा फाइनल ITR। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा कंप्यूटेशन जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट योर टैक्स रिजिम। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो टैक्स रिजिम है, जो ओल्ड रिजिम था टैक्स रिजिम या फिर न्यू रिजिम है, आप उनमें से किसकी तरफ फाइल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा जिससे कि आपका टैक्स बच सकता है अगर इनकम टैक्स रिटर्न बनता है। तो इसने मुझे सजेस्ट किया ओल्ड रिजिम, यानी आपको ओल्ड जो इनकम टैक्स रिटर्न के रूल्स थे उसके आधार पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो हम यहाँ पर ओल्ड रिजिम पर ही टिक रखेंगे। और यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हैं इसका अगर हमें कंप्यूटेशन डाउनलोड करना है तो हमें इस पर क्लिक करना है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ, डेस्कटॉप, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटेशन और सेव एंड डाउनलोड। तो ये हमारा कंप्यूटेशन जो है वो डाउनलोड हो गया एज पर ओल्ड रिज्यूमे के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर फाइनल स्टेप है, यहाँ पर हमें टिक करना है आई मोहम्मद आसिफ जो भी है, और यहाँ पर फाइल माई रिटर्न पर क्लिक कर देना है। तो लास्ट स्टेप में आपको यहाँ पर OTP डाल देना है। जो भी क्लाइंट के मोबाइल में OTP गया वो OTP आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको डाल देना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ITR और कंप्यूटेशन दोनों ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और ये आपका इतने सिंपल स्टेप में आपका ITR जो है वो फाइल हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ भी समझाया गया है अच्छे से समझ में आया है और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है उससे हेल्प भी ले सकते हैं और घर बैठे ही अपना ITR फाइल कर सकते हैं। आपको किसी से फाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।